अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा कि बहरिया टाउन एक ऐसा टाउन बना जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशन है। और पूरी दुनिया के लिए है कि हाँ, पाकिस्तान में एक ऐसा टाउन है जो कि स्ट्रीट ऑफ द आर्ट है, जो बहुत खूबसूरत है, जो बेहतरीन है, जो वेल मेंटेन्ड है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतरीन है, जहाँ पे हेल्दी कम्युनिटी आबाद है, जहाँ पे आपको बहुत सारी अम्यूनिटीज़ मिलती है, जहाँ पे जो लोग हैं वो जाके सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का कौमी दिन हो, 14 अगस्त हो, वो न्यू ईयर नाइट हो, वो किसी किस्म का भी कोई इवेंट हो, तो लोग आके बेधड़क होके बहरिया के अंदर आते हैं। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया की मैनेजमेंट ही है जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके आती भी है। यहाँ पे सेफ एंड साउंड सारे मामलात होते हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ सब लोग यहाँ से एग्जिट भी लेते हैं और यहाँ की जो चीज़ें हैं उससे लोग एडमायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनको बहुत बेहतरीन कहते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए खुली हवा में हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर खुली फ़िज़ा में सांस लेने के लिए एक बेहतरीन चीज़ जो है वो बहरिया टाउन कराची है। ये सबसे पहले ये वाली जो मैं वीडियो बेसिकली बना रहा हूँ, ये 2 वीडियोज़ हैं। ये एक अभी जो बड़े ठीक-ठाक किस्म के बयानात आए हैं नैब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाक यानी नैब की तरफ से ही बात कर लें, और उसके बाद यानी मलिक साहब की तरफ से, मलिक रियाज साहब की तरफ से। तो ये वाली वीडियो बेसिकली पहला हिस्सा है और इसके साथ ही इंशाल्लाह मैं अब दूसरी वीडियो भी इसके हवाले से बना दूँगा। ये वाली वीडियो बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सैल्यूट कर रहा हूँ मलिक रियाज साहब को। सैल्यूट किस लिए कर रहा हूँ? हमने देखा है अच्छी तरीके से कराची को, कराची की सड़कों को, कराची के हालात को, लोगों के अंदर जो डर है उसको देखा है। हमने कराची के अंदर जाके सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जिस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, यहाँ का और वहाँ का अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अगर आप कंपेयर करें तो कोई भी कॉम्पिटिशन इसमें हो ही नहीं सकता। ये ऐसा कंपैरेबल है ही नहीं कि यहाँ पे हम बहरिया टाउन कराची की लाइफ़ को और कराची की लाइफ़ को हम कंपेयर कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जगह-जगह पे गंदगी मिलती है, जगह-जगह पे खड्डे मिलते हैं, जगह-जगह पे रोड्स टूटे हुए हैं, जगह-जगह पे थ्रेट है कि कोई भी आपको आएगा, आपकी गाड़ी को नॉक करेगा और आपको एक पिस्टल दिखा लेगा। आप बाइक पे हैं, सेफ नहीं हैं, पैदल हैं, सेफ नहीं हैं, गाड़ी पे हैं, सेफ नहीं हैं। आपके बच्चे वो पता नहीं, अल्लाह खैर करे, सबके लिए आसानी हो, स्कूल गए हैं, वापस कब कैसे क्या कोई पता नहीं। मतलब इस तरीके से बड़े-बड़े केसेज़ हमने देखे और आज के नहीं, ये बहुत लंबी दास्तान है। और उसको अगर हम यहाँ पे देखें कि आप कूल एंड काम बैठे हैं, किसी किस्म का परेशानी नहीं है, किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल नहीं है, कभी गैस का शॉर्टफॉल नहीं है। कभी ऐसा नहीं है कि आप अलहदा से टैंकर मंगवा रहे हैं कि हमें पानी चाहिए तो हम अलहदा से एक टैंकर ले लें, चाहे हमारे पास वाटर की सप्लाई है, मतलब जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी तरफ से वाटर की सप्लाई है, लेकिन फिर भी हमारे पास पानी नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन कराची ऐसी जगह है जहाँ पे ना कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू बनेगा, ना बना है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, ना गैस का इशू बना, ना पानी का इशू बना, ना लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसी सिचुएशन हुई। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे बहरिया के अंदर कुछ अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट्स होते हैं, देयर एंड देन उसको एड्रेस किया जाता है, चाहे वो ज़ख्मी हो उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, वहाँ के ऊपर जो भी उसके हवाले से डैमेज होता है उसको देयर एंड देन रिपेयर कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें कभी कराची में मिली हैं? कभी भी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता आप हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो कितने-कितने दिन वहीं की वहीं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसको कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त कम्युनिटी बनाने में, इतनी हेल्दी कम्युनिटी बनाने में, इतने बेहतरीन लोगों को आबाद करने में, इतने अच्छे इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर लाने में, इतना बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर जनरेट करने में, इतने लोगों को रोजगार देने में, इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाने में, इतना ऐसी चीज सेटल करने में कि लोग इसको देख के कॉपी करने पे मजबूर हो जाएं, ये सारा कुछ मलिक रियाज साहब ने ही करवाया है। अगर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के रियल हीरो हैं, जिन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इतने लोगों को रोजगार दिया। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या रोजगार दे रही है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे सामने ही ओवरऑल जो हालात वाकयात हैं, यहाँ पे एक एक बिल्डिंग के अंदर आप देखें आपकी कितनी इंडस्ट्रीज की चली। अगर कंस्ट्रक्शन की बात कर लूँ तो कितनी इंडस्ट्रीज चली, यहाँ पे कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स आप देखते हैं, यहाँ पे डेली बेसिस पे कितने लोग काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो यानी ओवरसीज लोग हैं, वो ट्रस्ट ही बैरियर पे करते हैं। क्यों?
कि यहाँ पे उनकी फैमिलीज बिल्कुल सेफ रहती हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी है, यहाँ पे परेशानी कोई नहीं है, यहाँ पे उनको फिर जाके पानी के टैंकर नहीं लेने पड़ेंगे, यहाँ पे उन्हें जनरेटर अलहदा नहीं रखना पड़ेगा, यूपीएस नहीं लगवाने पड़ेंगे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, उनको किसी खुदा न खास्ता करंट बारिश आ जाए तो कराची में हमने देखा है, ये सारी चीज़ें देखी हैं कि अल्लाह माफ़ करे, बारिशें हुई, पानी खड़ा हुआ, लोग करंट से फोत हो गए। यहाँ पे तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाने में ये मलिक रियाज साहब ने ही बनाई हैं। बिल्कुल उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल उनके साथ हूँ। वो ये जो भी आउट ऑफ बाउंड्री चीज़ें हुई और बहुत सारे मामलात हुए, इसमें भी मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब के साथ बहुत सारी ऐसी साइंसें हुई जिनकी बेस पे वो वाली ज़मीन नहीं दे सके। अदरवाइज़ तो बाकी सब लोग बेनिफिशरी दिए। चंद एक लोग जो अफेक्टिव थे उनको भी आज तक मलिक रियाज एडजस्ट कर रहा है, किसी भी सूरत में एडजस्ट कर रहा है। उनकी फाइल आज भी ऐसा नहीं है जैसा पीस ऑफ पेपर है, उसकी आज भी वर्थ है, चाहे वो 50% माइनस पे है, वो आज भी वर्थ रखती है। और वो वाले लोग जो बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने 40-40 लाख रुपए में यहाँ पे घर लिया, 4-4 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर वो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए तक गया। और ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर लेके और घर यानी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और वहीं के वहीं खड़े हैं कि यार ये ज़बरदस्त तरीन हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। लोगों ने यहाँ पे प्लान किया रिहाइश को, यहाँ पे आपको इतने इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिले, यहाँ पे आपको ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बात करो तो ईवी बसेज और ये सारी चीज़ों का इजरा कैसे हुआ? ये हवा में तो नहीं हुआ। इस तरह के अंडर पास आप बताएं ना पाकिस्तान में किस जगह पे हैं, इतने खूबसूरत, इतने वेल मेंटेन, जो भी हालात हो। बहरिया ने इतना बड़ा लोगों का फ्लो जो है, जो बहरिया में आता है, खैर खैरियत से आता है, खैर खैरियत से जाता है, और कहाँ पे कौन कर सकता है, किस में इतनी हिम्मत है, ताकत है, कौन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतनी दूर जाके करेगा। ये वो एरिया जो खास तौर पे मैं बात करूँ बहरिया टाउन कराची की, इसके एडजेसेंट एरियाज में भी हम जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में जिन्नों को भी आते हुए डर लगता होगा। यहाँ पे तो सिवाय इसके कि आपको दूर दूर तक कोई ज़िंदगी के आसार ना मिले, वो वाले बंजर पहाड़ बिल्कुल, जिसको कोई देखना पसंद ना करे, जिसको दिन यानी रात को तो बड़ी दूर की बात, दिन दहाड़े कोई बंदा ना आए, उस जगह को इसने पकड़ के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उन जगह को जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फारग थी, वहाँ पे कोई क्रॉप्स की कल्टीवेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती थी कि वहाँ पे आप काश्तकारी कर लें, कोई ऐसा काम कर लें। वो बिल्कुल जो बेकार बंजर फारग ज़मीन थी, उस ज़मीन को मलिक रियाज साहब ने करोड़ों अरबों खरबों का बना दिया और उसमें लोगों को बहुत बड़ी अर्निंग्स हुई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बेहतरीन चीज़ें इसी एक कौम का, ये पाकिस्तानी कौम का हीरो ही है ना, जिसने ये सारे काम किए। और आज वो बंदा फिर परेशान है। उसने हर बंदे को, जो हमने आज तक खबरें सुनी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़बान ज़द आम है जो मैं बातें कर रहा हूँ। कोई ऐसी ये जो यानी कोई गवर्नमेंट कह लें, किसी किस्म का इदारा कह लें, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको उसने सेटल करके साथ लेके ना चला हो। किसी के साथ उन्होंने कभी कन्फ्लिक्ट नहीं किया, कभी ये नहीं कि काउंटर किया हो, नहीं जी ये हम नहीं करते। हर बंदे को बिस्मिल्लाह की चलें, लेट्स मूव ऑन। वो बंदा जो सिर्फ लेट्स मूव ऑन पे ही चलता रहा है, ये वो बंदा है जिसने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी की। पाकिस्तान के इतने बड़े रेवेन्यूज आए, पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चला हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस बंदे को तो पूरे का पूरा एरिया देना चाहिए, इस बंदे को तो और अप्रिशिएट करना चाहिए, इस बंदे को तो और हौसला, हिम्मत, ताकत उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए जैसे यूएई खड़ी हुई है। यूएई ने इतने बड़े डेवलपर को देख के ही उसको इतनी ज़मीन दिया कि भाई आप इधर आओ और यहाँ पे यूएई को डेवलप करो, दुबई को डेवलप करो। तो ये वो वाला विजन वाला, वो वाले सारे मामलात करने वाला बंदा है और मैं बिल्कुल इसको सलूट करता हूँ। मलिक रियाज साहब ने ही पाकिस्तान की ज़िंदगी में बहुत, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ पाकिस्तान की ज़िंदगी बनाई है। पूरे पाकिस्तान के अवाम की, पूरे पाकिस्तान को बताया कि वो किस तरीके से क्वालिटी लिविंग रह सकते हैं, इकोनॉमिकल। ये भी नहीं कि बड़ी एक्सपेंसिव हो, आप कंपेयर कर लें कराची के साथ एक्सपेंस के साथ। मैं यहाँ पे रहता हूँ, हमें यहाँ पे सारी चीज़ों का पता है, बिल्कुल आप कभी भी आके कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन एरिया, बेहतरीन एनवायरनमेंट, बेहतरीन हॉर्टिकल्चर। क्या चीज़ ऐसी है जो बहरिया में कमी है? कोई भी कमी की आपको चीज़ नज़र नहीं आती और हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते काश ऐसा होता, जैसा आप सोचते हैं वैसा है।
ये इतनी बड़ी सारी अचीवमेंट्स मलिक साहब की हैं और मैं ये जो पहला पार्ट है वीडियो का इसमें सलूट करता हूँ मलिक साहब को। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को, जो लोग बहरिया के साथ किसी किस्म का भी अटैचमेंट रखते हैं, कि वो भी इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करें और मिल के उस कौम के हीरो को वाकई में उसका मकाम दें जो उसका बनता है। थैंक यू सो मच फॉर